नमस्कार जिनेंद्र, मैं कोमल सैनी नमो 9 टीवी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं दिल्ली के सूरजमल विहार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैन धर्म में मुनि सिर्फ एक ही बार आहार लेते हैं। तो चलिए आइए आपको ले चलते हैं उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की आहारचर्या में। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। हाथ कमंडल बगल में पिछी है, हाथ कमंडल बगल में पिछी है। मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है। लगन दिगंबर हो, लगन दिगंबर मुनिवर आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। अत्र अत्र तिष्ठो है मुनिवर, अत्र अत्र तिष्ठो है मुनिवर। भूमि शुद्धि हमने कराई है, भूमि शुद्धि हमने कराई है। आहार करा के आहार करा के नर नारी हर्षाए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। प्रासुक जल से चरण पखारे हैं, प्रासुक जल से चरण पखारे हैं। गंधोदक पा भाग्य सवारे हैं, गंधोदक पा भाग्य सवारे हैं। शुद्ध भोजन के हो, शुद्ध भोजन के ग्रास बनाए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलिए आइए बात करते हैं ममता जी से, जिन्होंने इस आहारचर्या का आयोजन किया
और जानते हैं आहारचर्या की विधि। साधु लोग 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं और उनकी पूरी शुद्धि से आहार बनाना पड़ता है और उनकी आहारचर्या की विधि काफ़ी कठिन होती है। उसके हिसाब से हमारे को पूरा अच्छी शुद्धि से छान के पानी लेना, शुद्धि का खाना बनाना, बिल्कुल शुद्धि का घर का घी वगैरह निकाल के करके सारे मसाले घर में पहले दिन पीस के, इनके ज़्यादा दिन आहार के लिए चलते नहीं है मसाले वगैरह, आटा वगैरह सब शुद्धि से घर में ही पीसना पड़ता है। फिर उसके बाद में आहार बनाने के बाद में हम महाराज जी को मंदिर से लेके आते हैं। मंदिर से लेके आने के बाद में हम महाराज जी को परघाते हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। आहार जल शुद्ध है। फिर उसके बाद में हम जोड़े से बच्चों को लेके खड़े होते हैं। उसके बाद में महाराज जी विधि से, जैसे 1 लोटे की 2 लोटे की विधि बनती है महाराज जी की, वो फिर रुकते हैं, हम विधि बनाते हैं। वो विधि के बाद में हम परिक्रमा लगाते हैं, 3 नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और 3 बार परिक्रमा लगा के नमोकार मंत्र बोलते हैं। फिर उनको बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, महाराज जी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। फिर उसके बाद में महाराज जी हमारे घर पे आते हैं, उनको बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मुद्रा छोड़ो, अंजलि जोड़ो। फिर वो महाराज जी अंजलि जोड़ते हैं ऐसे करके और खड़े होके एक आसन पे आहार लेते हैं। फिर पूरे शावक महाराज जी के साथ खड़े होके उनको एक एक ग्रास करके आहार देते हैं, ऐसे ही जल उनको देते हैं, फिर जूस वगैरह सब, मतलब जो पूरा होता है ऐसे पूरा करके आहार देते हैं उनको। आहार लेने के बाद में महाराज जी अपनी शुद्धि करके फिर उनकी आरती करते हैं। हम आरती करने के बाद में उनकी पीची, हम उनको पीची देते हैं। पीची के बाद में उनकी आरती करते हैं और आरती के बाद वो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं। ये हमारी आहारचर्या है। 24 घंटे में एक बार साधु लेते हैं। और नमो चैनल के लिए हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी आहारचर्या का चैनल पे रिकॉर्ड किया और वो सबको दिखाएंगे और सभी जैन भाई, अजैन भाई सभी देखें और नमो चैनल को प्रोत्साहन करें। प्रिय दर्शकों, आशा करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आए। अब दीजिए आज्ञा, अगली बार फिर हाजिर होंगे। सादर जय जिनेंद्र। रखने न चाहता, मारते थे वो। आई एम हैप्पी हियर। आज की भागदौड़ की जिंदगी के बीच हमने उनकी परवाह करनी छोड़ दी है। बदलते दौर के साथ रिश्तों का रूप भी बदला और आज कई अहम रिश्ते पर धूल सी जम गई है। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हम में से बहुत से लोगों ने उन्हें तपती धूप में अकेला छोड़ दिया। अनगिनत बुजुर्ग आज अकेलेपन और आर्थिक असुरक्षा से दो चार होने को मजबूर हैं। वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, रसोई की आग, सब सताता है मुझे। घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। साथी के साथ है इतनी सी बात है, वो पेड़ वो आंगन दिखाना है उसे, कहता है रोज मन मुझे। घर याद आता है मुझे, हो घर याद आता है मुझे। जिन बूढ़े माँ बापों ने कभी हमको अपना सहारा दिया, वे आज खुद ही बेसहारा हैं। आशियाना बनाने वाले आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।
जिंदगी मानो जैसे आंखों में ही सिमट सी गई है। ये वो आंखें हैं जो बयां करती हैं दर्द की दास्तां। वो दास्तां इन सभी ने काफी पीछे छोड़ दी। कुछ बोले, कुछ खामोश रहे। मानो बोलोगे तो पता नहीं कितने अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। शायद वो इस जिंदगी को किस्मत मान चुके हैं। बूढ़ी हड्डियों ने तो काम करना बंद कर दिया, लेकिन वो जज्बा आज भी कायम है। रोशनी देने की कुव्वत आज भी है इन बुजुर्गों में। कुछ भी हो, इस तरह के आश्रम से एक छत तो नसीब होती है इन्हें। ऐसे कई चेहरे हैं जिनकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ है कि आज उन्हें अपने बच्चों से दूर एक ही छत के नीचे रहना पड़ रहा है। और ये सिर्फ रूरल एरिया तक की बात नहीं, यही कहानी वेल एजुकेटेड सोसाइटी में भी सुनने को मिलती है। आज हम शिक्षित होने के बावजूद भी अपने आदर्शों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, तो हमारी शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। बिना जड़ों के कोई पेड़ नहीं बढ़ता। याद कीजिए उन रिश्तों को जिन्होंने आपको अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आपकी कामयाबी के लिए दिन रात दुआएं की। और जब हमारी बारी आई तो हम में से बहुत से लोगों ने उन्हें वृद्ध आश्रमों में भेज दिया। शायद हम ये भूल गए कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे भी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी में बड़ा से बड़ा रिजेक्शन सहा और बन गया वो इस सदी का महानायक, जिसे हम अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि फिल्म 7 हिंदुस्तानी से अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहली कमाई एक वॉइस ओवर के जरिए हुई। मृणाल सेन की फिल्म भुवन सॉन्ग्स में अमिताभ बच्चन ने वॉइस ओवर करके 300 रुपये कमाए थे। बंगाल, सोनार बंगाल, महान बंगाल, विचित्र बंगाल। इसी बंगाल के हैं भुवन सोम, 16 आने खरे। बरसों बंगाल के बाहर रहने के बाद भी जिनका बंगालीपन नहीं गया। भुवन सोम एक विशुद्ध बंगाली। कोलकाता से नौकरी छोड़कर जब वो मुंबई आए तो मरीन ड्राइव के बेंच पर कुछ रातें उन्हें बितानी पड़ी। यहाँ तक कि वो एक फिल्म के अंदर एक्स्ट्रा किरदार के रूप में काम करने को भी तैयार हो गए थे। लेकिन तभी उस दौर के मशहूर एक्टर शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को कहा कि तुम बड़ी चीजों के लिए बने हो, खबरदार एक्स्ट्रा की लाइन में खड़े नजर आए तो। छिप जाओ ना, ऐसे छुप छुप मुझे सताओ ना, ऐसे छुप छुप मुझे सताओ ना, ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे
प्यारे राजा, ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा, आओ मेरे गले लग जाओ ना, अले आओ ना। अमिताभ बच्चन की फिल्म एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही थी। तभी उनके गॉडफादर यानी कि ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को फिल्म आनंद के लिए साइन किया। कौन जानता था कि आनंद का बाबू मोसाय एक दिन बन जाएगा बिग बी। बात सही है, अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर गई थी, लेकिन उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम से बनी थी। ये जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। अमिताभ बच्चन की जोड़ी एक से बढ़कर एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ बनी, चाहे वो यश चोपड़ा हो, प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी या मसाला सिनेमाओं के बादशाह माने जाने वाले मनमोहन देसाई। इन सभी के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी ऐसी बनी कि बॉक्स ऑफिस पर इनका ही राज हो गया। खेलों में बन गया थानेदार भैया, अब डर काहेगा भैया, अब डर काहेगा। एक तरफ अमिताभ बच्चन की आभा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जगमगा रही थी। अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उनकी जान जाते जाते बच गई। मनमोहन देसाई की फिल्म कुल्ली में अमिताभ बच्चन इस कदर घायल हुए कि उम्मीद कम थी कि अमिताभ बच्चन की जान बच पाएगी, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत अमिताभ बच्चन पर एकदम फिट बैठी। एक तरफ तो उनके फैन मंदिर गिरजाघरों में उनकी अच्छी सेहत की प्रार्थना कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के डॉक्टर दिन रात एक कर रहे थे। इस मशक्कत के बाद अमिताभ बच्चन मौत के मुंह से बाहर आ गए। एक तरफ हिंदी फिल्मों का दौर बदल रहा था, एक्शन और रोमांस का ट्रेंड बढ़ता नजर आ रहा था, वहीं अमिताभ बच्चन की फिल्म चाहे वो प्रकाश मेहरा के साथ हो या मनमोहन देसाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी। इस पर अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर होने का फैसला किया। फिल्म खुदा गवाह के बाद अमिताभ बच्चन कुछ दिनों के लिए फिल्मों की जगमगाहट से दूर हो गए। ये वो समय था जहां अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेट लिमिटेड नाम की कंपनी जया बच्चन ने शुरू की। इस कंपनी की शुरुआत के बाद लगा कि अमिताभ बच्चन का सितारा डूब चुका है, क्योंकि कंपनी बैंक करप्ट हो गई थी। सारे बदन में जहर चढ़ गया, हाय रे होए रे, हाय 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 रे, सारे बदन में जहर चढ़ गया, बिच्छू लड़ गया, बिच्छू लड़ गया। तब अमिताभ बच्चन को ये महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं, बिजनेस के लिए नहीं। इस बार वो नजर आए छोटे पर्दे के कौन बनेगा करोड़पति में। पहले ही सीजन में केबीसी अमिताभ बच्चन की जिंदगी में डूबते को तिनके का सहारा बनकर आया और मझधार से निकालकर अमिताभ बच्चन को फिर से सुपर स्टारडम की ओर ले गया। देवेन वर्मा। मशहूर अदाकार देवेन वर्मा का इंतकाल हो गया। वो 77 साल के थे। पुणे के एक अस्पताल में 2 दिसंबर की रात करीब 2 बजे देवेन वर्मा ने आखिरी सांस ली। उनके रिश्तेदारों के मुताबिक पिछले 35 सालों से देवेन वर्मा डायबिटीज का शिकार थे और पिछले कुछ सालों से उन्हें दिल की बीमारी भी हुई थी। इन्हीं बीमारियों से जूझते हुए इस हंसमुख फनकार ने मौत को गले लगाया। देवेन वर्मा, ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये नाम लेते ही याद आता है हैंडसम, चार्मिंग, गुड लुकिंग और ऑलवेज स्माइल करने वाला एक चेहरा जो कभी हीरो का दोस्त बना तो कभी कहानी का सूत्रधार। इंडियन सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में देवेन वर्मा ने अपना जादू चलाया।
गुमान ज्ञान गुण सागर। चिंतित मत हो युवक, प्रभु जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, शायद इसी में तुम्हारी कोई भलाई हो। हम क्षमा चाहते हैं महाराज। सर, आप इंस्पेक्टर हैं कि संत? ठीक पहचाना, ये लो प्रसाद। वैसे हमारा नाम तो पीके संत है, लेकिन हम खा के संत बने हैं। तुम निश्चिंत हो जाओ, हम अवश्य प्रयत्न करेंगे तुम्हारे सामान को ढूंढ निकालने की। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मिल भी जाएगा। ये उस दौर की बात है जब महमूद, जॉनी वॉकर, भगवान दादा और धूमा जैसे दिग्गज कॉमेडियंस फिल्मी पर्दे पर राज किया करते थे। इनके नाम पर फिल्में चला करती थी। जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। लेकिन इन सब के बीच देवेंद्र वर्मा ने सुलझी हुई कॉमेडी से अपनी एक खास जगह बना ली थी। खासकर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में तो देवेंद्र साहब के बिना बना ही नहीं करती थी। यही वजह है कि गोलमाल जैसी फिल्म का पूरा भार देवेंद्र वर्मा के कंधों पर ही था, क्योंकि वो इस कहानी के सूत्रधार थे। हालांकि मिलन जैसी फिल्मों में देवेंद्र वर्मा नेगेटिव शेड में भी दिख चुके हैं। ये तो हुई 80 के दशक की बात, लेकिन 70 की सदी में भी देवर, धर्मपुत्र, बहारें फिर भी आएंगी और खामोशी जैसी बेहतरीन फिल्मों में देवेंद्र वर्मा ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। देवेंद्र वर्मा ने अपना बेहतरीन दिया ऋषिदा के साथ, बुढ़ा मिल गया, गोलमाल, रंग बिरंगी जैसी फिल्मों के जरिए। लेकिन शायर, डायरेक्टर गुलजार साहब वो जौहरी निकले जिन्होंने इस हीरे को हीरो के रूप में पेश किया। अंगूर में संजीव कुमार जैसे लेजेंडरी एक्टर के साथ बतौर हीरो देवेंद्र वर्मा ने इस फिल्म में काम किया, और कहना ही पड़ेगा कि अपने सहज अभिनय से इन्होंने फिल्म में एक अलग ह्यूमर क्रिएट किया। अच्छा, इतनी हिम्मत बढ़ गए हैं? ओ नहीं, हम एक पुलिस इंस्पेक्टर से ऐसा मजाक अभी दिखाता हूँ। बहरहाल आज देवेंद्र वर्मा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सैकड़ों अमर किरदारों के जरिए वो हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में ही रहेंगे। देश की नामी इमारतों में से एक किला, लाल किला। लाल किला एवं शाहजहानाबाद का शहर मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा सन 1639 में 17वीं सदी में बनवाया गया था। इसे किला कहें या शाहजहानाबाद का महल, मध्यकालीन नगरी का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा है। लाल किले की योजना, व्यवस्था एवं सौंदर्य का केंद्र है, जो कि शाहजहां के काल में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। इस किले के निर्माण के बाद कई विकास कार्य स्वयं शाहजहां द्वारा किए गए। शाहजहां ने मुगलों के इस शाही महल के निर्माण की जिम्मेदारी उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद को सौंपी। लाल किला दिल्ली शहर का सर्वाधिक प्रख्यात पर्यटन स्थल है। विकास के कई कार्य औरंगजेब एवं अंतिम मुगल शासकों द्वारा किए गए। संपूर्ण विन्यास में कई बड़े बदलाव ब्रिटिश काल में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किए गए थे। ब्रिटिश काल में यह किला मुख्यतः छावनी रूप में प्रयोग किया गया था, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी इसके कई महत्वपूर्ण भाग सेना के नियंत्रण में 2003 तक रहे। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। यह दिल्ली
शहर की 7वीं मुस्लिम नगरी थी। उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली बदला, अपने शासन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने एवं नए नए निर्माण कराने की महत्वाकांक्षा हेतु कई कार्य किए। यह किला भी ताजमहल की भांति ही यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसके पूर्वोत्तरी ओर की दीवार एक पुराने किले से लगी थी, जिसे सलीमगढ़ का किला भी कहते हैं। सलीमगढ़ का किला इस्लाम सासूरी ने 1546 में बनवाया था। लाल किले का निर्माण 1638 में आरंभ होकर 1648 में पूर्ण हुआ। पर कुछ मतों के अनुसार इसे लाल कोट का एक पुरातन किला एवं नगरी बताते हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके यह किला बनवाया था। लाल कोट हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। 11 मार्च 1783 को सिखों ने लाल किले में प्रवेश कर दीवाने आम पर कब्जा कर लिया। यह किला 2.41 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कुछ मतों के अनुसार इसको अपना नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीर एवं दीवार के कारण मिला है। यही इसकी 4 दीवारी बनाती है। यह किला अष्टभुजाकार है और इसके पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों किनारे लंबे हैं। उत्तर की ओर यह किला सलीमगढ़ से एक पुल से जुड़ा है। यह 900 मीटर लंबा और 550 मीटर चौड़ा है और इसकी प्राचीरें 2.41 किलोमीटर की परिधि में हैं, जो ऊंचाई में शहर की ओर 33.5 मीटर और नदी के साथ 18 मीटर ऊंची है। प्राचीर के बाहर की ओर एक खंडक है, जो प्रारंभ में नदी से जुड़ी हुई थी। महल किले के पूर्वी हिस्से में है, जबकि 2 भव्य 3 मंजिले प्रवेश द्वार पश्चिमी और दक्षिणी दिशाओं के मध्य में है। इनके बगल में अर्ध अष्टभुजाकार बुर्ज है, जिनमें अनेक कमरे हैं। किले में 5 दरवाजे थे। लाहौरी और दिल्ली दरवाजा शहर की तरफ और एक दरवाजा दरिया की तरफ सलीमगढ़ में जाने के लिए था। चौथा था खिड़किया दरियाई दरवाजा और 5वां दरवाजा असद बुर्ज के नीचे था। इस तरफ से किश्ती में सवार होकर आगरे जाते थे। किले की 4 दीवार में बीच बीच में बुर्ज बने हुए हैं। लाहौरी दरवाजा सदर दरवाजा था। यह किले की पश्चिमी दीवार के मध्य चांदनी चौक के सामने पड़ता था। शाहजहां के वक्त में खाई पर से गुजरने के लिए काठ का पुल था। दरवाजे के सामने एक खूबसूरत बाग लगा हुआ था और इसके आगे चौक था। इस चौक के सामने एक हौज था, जो चांदनी चौक की नहर से मिला हुआ था। किले के लाहौरी दरवाजे के सामने एक दीवार है। इसे औरंगजेब ने इसलिए बनवाया था कि किले का लाहौरी दरवाजा दुश्मनों की आंख से बचा रहे और किले में आने वालों को तकलीफ ना हो। बात यह थी कि जब बादशाह के दरबारी चांदनी चौक से किले में आते थे, तो दीवाने आम का तख्त उनके सामने पड़ता था और उन्हें बादशाह और उनके तख्त का अदब करने के लिए पैदल चलना पड़ता था। इसलिए औरंगजेब ने यह भोगस बनवा दिया था। इस निर्माण से बाग खत्म हो गया। जब शाहजहां को इस निर्माण के बारे में पता चला, तो उन दिनों आगरा कैद में था। उसने अपने पुत्र को पत्र लिखकर कहा कि यह दीवार बनवा कर मानो उसने दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। इसी तरह दक्षिणी दरवाजा है, जिसे दिल्ली दरवाजा कहते हैं। यह जामा मस्जिद की तरफ है। बादशाह इसी दरवाजे से हर जुम्मे की नमाज पढ़ने जामा मस्जिद जाया करते थे। अन्य किनारों की ओर 3 प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। इसके निर्माण में ज्यादातर लाल पत्थरों का इस्तेमाल किए जाने के कारण ही इसे लाल किला नाम दिया गया। यमुना नदी के एक किनारे पर बने इस महल में लाल पत्थर और रेत का इस्तेमाल किया गया है। लाल किले में स्थित दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद सैलानियों को सर्वाधिक आकर्षित करते हैं। ऐतिहासिक लाल किले ने न सिर्फ दिल्ली के उतार व चढ़ाव को करीब से देखा है, बल्कि वह
कभी उसके दर्द से कराहता तो कभी सुखद पलों में खुशियों से झूमता भी रहा है। इसकी वास्तुकला। लाल किले की वास्तुकला कलाओं को अपने में समेटे हुए है। इसका महत्व समय की सीमाओं से बढ़कर है। यह वास्तुकला संबंधी प्रतिभा एवं शक्ति का प्रतीक है। सन 1913 में इसे राष्ट्र लाल किले में उच्च स्तर की कला है। यहाँ की कलाकृतियाँ फारसी, यूरोपीय एवं भारतीय कला संश्लेषण है, जिसका परिणाम विशिष्ट एवं अनुपम है। यह शैली रंग, अभिव्यंजना एवं रूप में उत्कृष्ट है। लाल किला दिल्ली की एक महत्वपूर्ण इमारत समूह है जो भारत इतिहास एवं उसकी महत्व के स्मारक घोषित करने से पूर्व इसकी उत्तरकालीनता को संरक्षित एवं परिरक्षित करने हेतु प्रयास किए। जो भारतीय इतिहास एवं उसकी महत्व के स्मारक घोषित करने से पूर्व इसकी उत्तरकालीनता को संरक्षित एवं परिरक्षित करने हेतु प्रयास हुए थे। इसकी दीवारें काफी करीब से तराशी गई हैं। ये दीवारें दो मुख्य द्वारों पर खुली हैं, दिल्ली गेट एवं लाहौर गेट। लाहौर गेट इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर एक लंबा बाजार है, चट्टा चौक, जिसकी दीवारें दुकानों से कतारित हैं। इसके बाद एक बड़ा खुला स्थान है जहां यह लंबी उत्तर दक्षिण सड़क को काटती है। यही सड़क पहले किले को सैनिक एवं नागरिक महलों के भागों में बांटती थी। इस सड़क का दक्षिणी छोर दिल्ली गेट पर है। नक्कर खाना। लाहौर गेट से चट्टा चौक तक आने वाली सड़क से आगे खुले मैदान के पूर्वी ओर नक्कर खाना बना है। यह संगीतज्ञों हेतु बने महल का मुख्य द्वार है। दीवाने आम। इस गेट के पार एक और खुला मैदान है जो कि मूलतः दीवाने आम का प्रांगण बना हुआ करता था। दीवाने आम यह जनसाधारण हेतु बना बृहद प्रांगण था। एक अलंकृत सिंहासन का छज्जा दीवान की पूर्वी दीवार के बीचों बीच बना था। यह बादशाह के लिए बना था और सुलेमान के राज सिंहासन की नकल ही था। नहर ए बहिश्त। राजगद्दी के पीछे की ओर शाही निजी कक्ष स्थापित है। इस क्षेत्र में पूर्वी छोर पर ऊंचे चबूतरों पर बने गुंबदकार इमारतों की कतार है, जहां से यमुना नदी का किनारा दिखाई पड़ता है। ये मंडप एक छोटी नहर से जुड़े हैं जिसे नहर ए बहिश्त कहते हैं, जो सभी कक्षों के मध्य से जाती है। किले के पूर्वोत्तरी छोर पर बने शाह बुर्ज पर यमुना से पानी चढ़ाया जाता है, जहां से इस नहर को जल आपूर्ति होती है। इस किले का प्रारूप कुरान में वर्णित स्वर्ग या जन्नत के अनुसार बना है। यहाँ लिखी एक आयत कहती है, यदि पृथ्वी कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। घटकों में हिंदू वास्तुकला को प्रकट करता है। लाल किले का प्रासाद शाहजहानी शैली का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करता है। जनाना। महल के दो दक्षिणवर्ती प्रासाद महिलाओं हेतु बने हैं, जिन्हें जनाना कहते हैं। मुमताज महल, जो अब संग्रहालय बना हुआ है, एवं रंग महल, जिसमें सुवर्ण मंडित नक्शाकृति छतें एवं संगमरमर सरोवर बने हैं, जिसमें नहर ए बहिश्त से जल आता है। दक्षिण से तीसरा मंडप है खास महल। इसमें शाही कक्ष बने हैं। इनमें राजसी शयन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, एक बरामदा और मुसम्मन बुर्ज बने हैं। इस बुर्ज से बादशाह जनता को दर्शन देते थे। दीवाने खास। अगला मंडप है दीवाने खास, जो राजा का मुक्त हस्त से सुसज्जित निजी सभा कक्ष था। यह सचिवी एवं मंत्रिमंडल तथा सभासदों से बैठकों के काम आता था।
इनमें सुवर्ण पर्त भी मणि है तथा बहुमूल्य रत्न जड़े हैं। इसकी मूल छत को रोगन की गई काष्ठ निर्मित छत से बदल दिया गया है। इसमें अब रजत पर सुवर्ण मंडन किया गया है। अगला मंडप है हमाम, जो कि राजसी स्नानागार था एवं तुर्की शैली में बना है। इसमें संगमरमर में मुगल अलंकरण एवं रंगीन पाषाण भी जड़े हैं। मोती मस्जिद, हमाम के पश्चिम में मोती मस्जिद बनी है। यह सन 1659 में बाद में बनाई गई थी, जो औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। यह एक छोटी 3 गुम्बद वाली तराशे हुए श्वेत संगमरमर से निर्मित है। इसका मुख्य फलक 3 मेहराबों से युक्त है एवं आंगन में उतरता है। हयात बख्श बाग, इसके उत्तर में एक बृहद औपचारिक उद्यान है जिसे हयात बख्श बाग कहते हैं। इसका अर्थ है जीवनदायी उद्यान। यह 2 कुल्याओं द्वारा द्विविभाजित किया गया है। एक मंडप उत्तर दक्षिण कुल्या के दोनों छोर पर स्थित है एवं एक तीसरा बाद में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा 1842 में बनवाया गया था। यह दोनों कुल्याओं के मिलन स्थल के केंद्र में बना हुआ है। आधुनिक युग में महत्व, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले पर ब्रिटिश शासन का कब्जा हो गया एवं कई रिहायशी महल नष्ट कर दिए गए। इसे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय भी बनाया गया। इसी संग्राम के एकदम बाद बहादुर शाह जफर पर कहीं मुकदमा भी चला था। यहीं पर नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल किया गया था। यह स्वतंत्रता के बाद 1947 में हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना ने इस किले का नियंत्रण ले लिया था। बाद में दिसंबर 2003 में भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारियों को सौंप दिया। इस किले पर दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तौयबा के आतंकवादियों द्वारा हमला भी हुआ था। इसमें 2 सैनिक एवं 1 नागरिक मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह वह किला है जो लाखों पर्यटकों को प्रतिवर्ष आकर्षित करता है। यह दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक भी है। इसी किले के प्राचीर पर 90 वर्ष तक यूनियन जैक लहराता रहा और 15 अगस्त सन 1947 में पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराकर देश की आज़ादी का ऐलान किया। यह किला वह स्थल भी है जहां से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। शुरुआत करता भारत। हाल के बरसों में दुनिया ने इस विशाल देश के बढ़ते जियोपॉलिटिक्स और व्यापार के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझा है, लेकिन विज्ञान और तकनीकी में इसकी कामयाबी बहुत ज़्यादा है। तभी आज हर काम बिना टेक्निक के अधूरी हो चुकी है और टेक्निक को पूरा करता है साइंस, मतलब विज्ञान। आज विज्ञान से सब कुछ संभव है। बदलते भारत की तस्वीर की तरह विज्ञान ने भी अपनी उड़ान बढ़ा दी। आज एक वैज्ञानिक बनने का सपना हर बच्चे की आंखों में दिखता है। उनकी इसी बात को ध्यान में रखकर आज विज्ञान के विषय को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। स्कूलों में और कॉलेजेस में साइंस को बढ़ावा दिया गया है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को ध्यान में रखकर स्कूल्स और कॉलेजेस में लैब के जरिए पढ़ाने का सिस्टम बनाया गया है। कभी वक्त खेलने का होता है और कभी पढ़ने का, और कभी कभी दोनों का ही। खिलौने और खेल ये सब साधारण विज्ञान पर आधारित होते हैं, जिसका मकसद हम सबके अंदर मौजूद एक युवा वैज्ञानिक को प्रेरित करना होता है।
विज्ञान की दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ खेल कूद से लेकर किसी भी तरह के काम तक में आज विज्ञान हर जगह सपोर्ट करता है। बच्चों के अंदर विज्ञान के लिए एक अलग ही जिज्ञासा है, तभी तो आज ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो विज्ञान की दुनिया में चमत्कार करते नजर आ रहे हैं। विज्ञान को इम्पोर्टेंस इसलिए भी दी गई है क्योंकि आज हर बच्चा सिर्फ इंग्लिश, हिंदी के विषय तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो विज्ञान की दुनिया में भी अपना नाम कमाना चाहता है। यही कारण है कि आज बिना विज्ञान के कोई भी चीज आसान नहीं है। आज विज्ञान के कारण ही इंसान दूसरी दुनिया की खोजों में लग गया है, जो कि विज्ञान का जीता जागता उदाहरण है। ये बात हम भी जानते हैं और आप भी कि विज्ञान ने आज कितनी तरक्की कर ली है। वैज्ञानिकों के जरिए आज हमें हर छोटी से छोटी हलचल का पता चल जाता है। आज विज्ञान ने ही हमें धरती से चांद तक पहुंचा दिया है। अंतरिक्ष में जाना या किसी भी चीज की खोज करना आज सब कुछ विज्ञान के जरिए होता है और बच्चों को यही पढ़ाया भी जाता है। विज्ञान हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है जो कि हमें आगे की किसी भी गतिविधि से परिचय कराता है। नमस्ते तेरा 12 जनवरी सन 1863। जिस समय सारा भारतवर्ष अज्ञान के अंधकार में अपना अस्तित्व खो रहा था, तब कोलकाता के सिमला मोहल्ले के प्रसिद्ध दत्त परिवार में एक ऐसे ओजस्वी बालक का जन्म हुआ जिसे आगे चलकर अपने ओजस्व और तेज से न केवल भारत को अपितु समस्त संसार को प्रकाशित किया। ये महान बालक आगे चलकर विश्व भर में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रख्यात हुए। विदेशों के प्रति आर्थिक निर्भरता, सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक दबाव, इस सब के बीच बढ़ता अंधविश्वास और टूटता हुआ हमारा आत्मविश्वास। ये एक ऐसा समय था जब भारत अधीनता की बेड़ियों में दम तोड़ रहा था। तभी इस महान आत्मा ने मानो उस मृत्यु शैया पर पड़े भारत में एक नई चेतना और ज्ञान के प्राण फूंक दिए। आ गया वो ऐतिहासिक दिन जब मिलन हुआ उन दो महान आत्माओं का, जो आने वाले समय में एक नए इतिहास के रचयिता बनने वाले थे। नरेंद्र ने पहले के समान अपने हृदय की पूर्ण भावुकता के साथ कुछ भजन गाए। भजन समाप्त होते ही श्री रामकृष्ण ने सहसा नरेंद्र का हाथ पकड़ लिया, उन्हें उत्तरी बरामदे में ले गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रामकृष्ण कहने लगे, तो इतने दिनों बाद आया, तो बड़ा निर्मम है, इसीलिए तो इतनी प्रतीक्षा करवाई। विषयी लोगों की व्यर्थ बकवास सुनते सुनते मेरे कान झुलस गए। अपने दिल की बात किसी को कहने के लिए मेरा मन व्याकुल है। नमो देव्यै महादेव्यै। 16 अगस्त सन 1886 को श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों को घोर शोक में डुबाकर महासमाधि में लीन हो गए। उनके उपदेश तथा प्रसंग शिष्यों के लिए प्रेरणा का संबल थे। स्वामी जी नाम ध्यान सब त्याग कर वराहनगर से बाहर निकले और भारत भूमि के विस्तार में खो गए। इस उपमहाद्वीप की धूल में भी उन्हें पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया। अपने इस भ्रमण में वह सर्वप्रथम पहुंचे वाराणसी। वाराणसी से अयोध्या, लखनऊ, आगरा, वृंदावन एवं हाथरस होकर वह हिमालय की ओर अग्रसर हुए।
13 दिसंबर सन 1892 को स्वामी जी कन्याकुमारी पहुंचे। जहां उनका तीर्थ भ्रमण समाप्त हुआ। कन्याकुमारी में समुद्र तट पर स्थित मंदिर में देवी के सम्मुख प्रणिपात कर स्वामी जी प्रफुल्लित हुए। मां की पूजा अर्चना के पश्चात उन्होंने करीब 2 परलांग तक 7 मछलियों से भरे समुद्र को तैरकर पार किया तथा दूरस्थ उन 2 चट्टानों पर जा पहुंचे जो भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर है। स्वामी जी की अमेरिका यात्रा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी थीं। क्षेत्री के ही राज दरबार में स्वामी जी ने स्थायी रूप से विवेकानंद नाम धारण किया। महाराजा ने जयपुर तक जाकर स्वामी जी को मुंबई के लिए विदाई दी। स्वामी जी मुंबई पहुंचे। 13 मई सन 1893 भारत के लिए एक अविस्मरणीय दिन था जब स्वामी जी मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए। शिकागो पहुंचने के पश्चात स्वामी जी को पता चला कि धर्म महासभा सितंबर के प्रथम सप्ताह से पूर्व आरंभ नहीं होगी और बिना समुचित परिचय पत्र के कोई भी व्यक्ति बतौर प्रतिनिधि स्वीकार नहीं किया जाएगा। तब स्वामी जी को ये परिचय पत्र प्राप्त करने में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के यूनानी विभाग के प्रोफेसर J.H. राइट ने सहायता की। सोमवार 11 सितंबर सन 1893 वो दिन आ गया जब उदय हुआ पश्चिम में पूर्व का सूर्य, जिसने अपने भव्य प्रकाश से पूरे विश्व को प्रकाशित किया। सभा की कार्यवाही प्रातः 10 बजे शुरू हुई। ऑक्स पैलेस का हॉल तथा चुनिंदा 7,000 अमेरिकी नागरिकों से खचाखच भरा था। उन सभी के बीच स्वामी जी अपनी भव्य वेशभूषा, गेरुआ पगड़ी तथा अपने मुखमंडल की आभा से सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। कई बार अपनी वाणी को स्थगित करने के पश्चात स्वामी जी अपना व्याख्यान देने के लिए उठे। वो भी सरस्वती का ध्यान करके उन्होंने जैसे ही अमेरिकावासी भाइयों और बहनों ये कहकर धर्मसभा को संबोधित किया, पूरा हॉल तालियों की कर्णभेदी ध्वनि से गूंज उठा। सारी भरी सभा स्वामी जी की प्रशंसा के लिए पागल हो गई। श्रोताओं के बीच एक ऐसी भाषा में बोलना शुरू किया जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे। 9 दिसंबर सन 1898 के दिन स्वामी जी ने मठ के मंदिर में श्री रामकृष्ण के पद की प्रतिष्ठा कर अनुष्ठानिक रूप से रामकृष्ण मठ बेलूर की स्थापना की। स्वामी जी स्वयं श्री रामकृष्ण भद्माष्टी की ताम्र मंजिशा को अपने कंधों पर रखकर बेलूर गए। मार्ग में उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा था, एक बार ठाकुर ने मुझसे कहा था कि तू मुझे कंधे पर चढ़ाकर कहीं भी ले जाएगा, चाहे वृक्ष के नीचे या कुटिया में, मैं वहीं जाकर रहूंगा। उसी वाणी को सच मानकर मैं उन्हें अपने भावी मठ में ले जा रहा हूँ। शुक्रवार 4 जुलाई सन 1902 के दिन कार्य के तथा अन्य सभी प्रकार के बंधनों को तोड़कर स्वामी जी निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। स्वामी जी ने एक समन्वित भारत का सपना देखा था, जिसमें सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग एक साथ देश की उन्नति के लिए कार्य करें। स्वामी जी के प्रेरणादायी वचन आज भी सत आंदोलनों को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उस उत्थान के कार्य हेतु अनुप्रमाणित कर रहे हैं, जिसका सपना स्वामी जी ने देखा था। स्वामी जी ने कहा था कि हो सकता है कि अपने शरीर के बाहर जाना और उसे फटे कपड़े की तरह त्याग देना मेरे लिए श्रेष्ठतर हो, पर मैं कार्य करना बंद ना करूँगा। मैं सर्वत्र लोगों को प्रेरणा देता रहूँगा जब तक कि संसार ये ना जान जाए कि वो ईश्वर से अभिन्न है।
नमः श्रेयतिरागम्